सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स और मैंने इसमें आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम दोनों बताया है, दोनों का डिफरेंस बताया है और उन पर बेस्ड हमने एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस किए हैं। और आगे अब हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ करते हुए जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। हम यहाँ पर या प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स भी आप कह सकते हो, हम करने जा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्या है ये, हम देखते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भैया ना पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो हमने केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। मैं कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ राइट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। क्लियर? ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए हमारे। और इन पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं सेपरेट कर लेती हूँ। मैं एक तरफ इवन ले लेती हूँ और भाई एक तरफ मैं ऑड ले लेती हूँ। ठीक है, तो इवन्स तो हो गए भाई 2 4 6 8 10 और इन्फिनिटी तक बहुत सारे। ओड्स आपके हो गए भाई 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये हमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताती है। ये रिज़ल्ट हमें हायर क्लासेस में जब हम मैथ्स पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम समझते हैं, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा काम आता है ये रिज़ल्ट। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो 2q की फॉर्म में होगा। 2q का क्या मतलब है, 2 × q, यानी कि भी 2 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई होनी है। तो हम देखते हैं कि ऐसा होता है क्या। 2 का मतलब क्या है भाई, 2 × 1। 4 का मतलब 2 2 जा 4। 6 का मतलब 2 3 जा 6। भाई 8 का मतलब 2 4 जा 8 और 10 का मतलब 2 5 जा एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि q इज़ सम इंटीजर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2q, ये भी 2q, ये भी 2q एंड सो ऑन। यहाँ q की वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ q की वैल्यू 2 है, यहाँ q की वैल्यू 3 है, यहाँ q की वैल्यू 4 है एंड सो ऑन। तो भी प्रैक्टिकली तो ये प्रूव हो जाती है बात कि भाई हम जब भी कोई इवन नंबर लेके चल रहे हैं तो वो इवन नंबर 2 की टेबल में आएगा, 2 का मल्टीपल होगा और 2 के मल्टीपल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम ओड नंबर्स को देखते हैं। जो 1 है, देखिए मैं थोड़ी देर के लिए 1 को मैं लिखती हूँ 0 + 1, रॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी। 3 को मैं लिखती हूँ 2 + 1, ये भी रॉन्ग नहीं है। 5 को मैं लिख दूं भाई 4 + 1। 7 इज़ रिटन एज 6 + 1 एंड 8 + 1 एंड 10 + 1 एंड सो ऑन। क्लियर? समझ आ रहा है यहाँ तक? अब इसको थोड़ा आगे और देखो। 0 को आई कैन राइट एज 2 × 0 + 1। क्लियर? 2 का मतलब भाई 2 × 1 + 1, 2 का मल्टीपल ऑफ 2 + 1। 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2 + 1। 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3 + 1। 8 कैन बी रिटन एज 2 × 4 + 1 एंड सो ऑन। भाई 2 × 0 मीन्स 2 का मल्टीपल। क्लियर? तो ये फिर से आई कैन राइट इट एज 2q + 1। ये अगेन मल्टीपल ऑफ 2 है, तो 2q, भाई यहाँ हमारी जो q की वैल्यू है वो 0 है, यहाँ q की वैल्यू जो है वो 1 है। और ऐसे ही हम आगे तक इन्फिनिटी तक चल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? भाई ये बात 5 नंबर तक, 6 नंबर तक, 7 नंबर्स तक, 10 नंबर्स तक तो हम प्रूव कर रहे हैं। बट क्वेश्चन क्या है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एवरी ऑड इंटीजर। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर कितने होते हैं इंटीजर्स?
इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और ऑड इंटीजर्स भी कितने होते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट होते हैं। अब इनफाइनाइट नंबर्स को अगर हम इस तरह से प्रूव करेंगे तो ये तो बिल्कुल एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा। वैसे हम सबको पता है कि इवन इंटीजर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं। और जो ऑड इंटीजर्स हैं जब उन्हें आप 2 से डिवाइड करते हो तो हमेशा आपका जो रिमाइंडर है वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। बट जब भी किसी रिजल्ट को शो करने की, प्रूव करने की बात आती है और एवरी नंबर पे आती है तो हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके प्रूव नहीं करेंगे, हम एक जनरल रिजल्ट लेके प्रूव करेंगे। और वो जनरल रिजल्ट अब हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड एल्गोरिदम को यूज़ करके करेंगे। तो ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, पक्का? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम किसी इंटीजर को भाई सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को फिर से रिवाइज करना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। फॉर एनी 2 नंबर्स a एंड b, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड व्हेन वी डिवाइड a बाय b, so we get 1 quotient q and remainder r and r is always greater than equal to 0 and less than b। और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का अपना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ। तो अब यहाँ कैसे करना है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। जो ये नंबर दे रखा है पहले आपने इसको सपोज करना है, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? हमने ना इवन लिया है ना ऑड लिया है। क्लियर? मैंने ए कोई भी इंटीजर ले लिया है एंड बी, आपने भी ध्यान देना, क्वेश्चन के प्रोसेस को समझना है कि ए कोई नंबर मैंने ले लिया या आइदर इवन और ओड, कुछ भी हो सकता है। और आपने अपनी स्टेटमेंट में देखना है कि वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q + 1। इट मीन्स हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर b को क्या ले लेना है, 2 ले लेना है। क्लियर? a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2 एंड अप्लाइंग, ये बात अब हम यहाँ लिखेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम ऑन a एंड b। और b हमारा कितना है, 2 है। ठीक है? ये यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूँ, आई टोल्ड यू कि व्हेन a इज़ ग्रेटर देन b और हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ रिजल्ट क्या आता है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। ठीक है भाई, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बार बार आपको बता चुकी हूँ, यूनिक इंटीजर्स q एंड r। और ये यूनिक भी मैंने आपको बताया था कि जब हम 1 नंबर को इससे a को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ही तो क्वोशंट मिलने वाला है और एक ही रिमाइंडर मिलने वाला, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ जब a आ गया, b 2 आ गया तो देयर एग्जिस्ट, ये बात अब हम यहाँ लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq + r। क्लियर? और r पर कंडीशन क्या है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब b हमें पता है कि कितना है, 2 है, तो यहाँ b के प्लेस पर हम 2 रख देते हैं। a इज इक्वल टू 2q + r एंड r इज लेस देन 2। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? रिपीट करूँ मैं? नहीं? तो ये अब आपका यहाँ जो r है वो 2 से लेस आ रहा है। क्लियर? तो जब r 2 से लेस आ रहा है तो 2 से लेस रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है भाई? 2 से लेस 1 आएगा या 0 आएगा। तो इट मीन्स जो हमारा r है या तो वो 0 है या 1 है। अब यहाँ हमने अपने मैथमेटिक्स का भाई एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब हम इवन नंबर को किसी इवन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर इवन आता है। और ओड नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा हमेशा ओड आता है। अब यहाँ आपको यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो अब हम यहाँ 2 केस बना लेते हैं। केस 1, a क्या है, इवन इंटीजर है, a इज एनी इवन इंटीजर, क्योंकि भाई इंटीजर मैं आपको बता चुकी हूँ 2 ही हैं, इवन है या आपके ओड है। a इवन इंटीजर है, b यानी 2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इन दैट केस रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो इस वैल्यू को आप यहाँ फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो यूजिंग 1 a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
2q प्लस 0 यानी कि a कितना आ जाएगा आपका 2q। a हमने एनी इवन इंटीजर लिया, एनी कोई रैंडमली हमने उठाया, और वो इंटीजर दैट इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q। जब हम a को व्हेन वी कैन राइट a इन द फॉर्म ऑफ 2q, तो एवरी इवन इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q। और q हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं कि क्या है, कोई इंटीजर है। और अब आपके पास यहाँ सेकंड केस आ जाता है कि इफ़ a इज एनी ऑड इंटीजर। क्लियर। तो जब ओड इंटीजर को किसी से डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर है वो भी क्या आता है, ओड आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ओड को आप किसी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका ओड आएगा। तो इन दैट केस आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे तो a किस फॉर्म में आ जाएगा, 2q प्लस 1। और यहाँ हमने लिखा है कि a किस फॉर्म में आ गया आपका 2q, a किस फॉर्म में आ गया 2q। तो आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हो कि हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये पूरी स्टेटमेंट आपको फिर लिखनी पड़ेगी कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी ओड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। अदरवाइज आप यहाँ पर ये लिख दो हैंस प्रूव्ड। एक्चुअल में तो ये रिजल्ट बहुत ईजी है, आपने जस्ट स्टेटमेंट को पढ़ना है। ठीक है भाई, यहाँ इसके नेचर को समझना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन या एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर 2q या 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मीन्स व्हेन एवर वी डिवाइड एनी इंटीजर बाय 2 तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, b इज इक्वल टू 2 एंड वी नो कि वेन एवर वी डिवाइड a बाई b देन वी गेट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू b q प्लस r। तो इस रिजल्ट को यहाँ पर एज इट इज लिख देना है कि अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ऑन a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने जरूर लिखनी है बिकॉज वी आर अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो a कैन बी रिटन एज b q प्लस r वेयर r इज लेस देन b ग्रेटर देन 0। b हमने पहले ही 2 चूज़ किया हुआ है तो ये आ जाएगा। और अब ये बात ध्यान रखनी है कि रिमाइंडर इज लेस देन 2, भाई 2 से लेस तो 2 ही रिमाइंडर आएंगे, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। डेसिमल में तो आता नहीं है रिमाइंडर क्योंकि हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ बस यही ध्यान रखना है कि a इवन है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पर हमने रिमाइंडर के प्लेस पर 0 रख देना है तो a 2q की फॉर्म में आ जाएगा। और जब a ओड है देन योर रिमाइंडर इज 1 एंड पुट हेयर 1, तो a कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। सो द रिजल्ट इज प्रूव्ड हेयर। क्लियर। तो यहाँ इसी टाइप में आपका एक और एग्जाम्पल है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। आपने नोट करना है इसको। चलिए हम आगे चलते हैं, कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3। बिल्कुल सेम लाइन पर है ये एग्जाम्पल भी, बिल्कुल सेम लाइन पर, लेकिन वहाँ एक कंडीशन और डाल दी, शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये चीज़ को हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। शो दैट एवरी, यहाँ से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। क्लियर। तो ये इसी में ही मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर देती हूँ कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। क्लियर। q कोशेंट के लिए इंटीजर है, वो इंटीजर नहीं है जो हमने लेना है। अब आप स्टेटमेंट को समझो, एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, यहाँ क्लियर कह दिया कि भाई हमने पॉजिटिव इंटीजर लेना है और ओड लेना है, तो आपने सबसे पहले तो इस इंटीजर को सपोज कर लेना है कि ये क्या है। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव ओड भी लिख दीजिए क्योंकि हमसे इवन तो पूछा ही नहीं है, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। क्लियर। एंड b का जो चॉइस है वो आपकी स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ हम b क्या लेंगे, नहीं ऐसे कैसे ले लेंगे, अभी हमने लास्ट एग्जांपल में 2 लिया है क्योंकि हमने 2 क्या 4, यस, तो हमने b यहाँ पर क्या लेना है, 4 लेना है। यही बात आपने ध्यान रखनी है कि जो हमारा प्रोसेस है वो यहीं से चलेगा।
कि भाई बी हमने 4 लेना है। लास्ट एग्जाम्पल में हमने 2 लिया था क्योंकि 2 के मल्टीपल दिखा रहे थे। अब हमने यहाँ पर 4 के मल्टीपल में इसको दिखाना है। तो ए कोई पॉजिटिव ओड, ये पॉजिटिव है भाई, ए कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है, बी 4 है। तो बाय यूक्लिड्स, ये बात आपने ज़रूर लिखनी है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। ठीक है भाई, यूनिक इंटीजर्स, एक के लिए एक ही इंटीजर लाई करेगा, क्यू एंड आर सच दैट कि ए कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन बी। ठीक है भाई, और b हमारा कितना है 4 है, तो a क्या बन जाएगा 4 क्यू प्लस आर एंड r इज लेस देन 4। लेस देन 4 हमारा रिमाइंडर है, तो 4 से लेस रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं 3, 2, 1 और 0। बट अब हमें एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमारा जो इंटीजर है वो ओड है। आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो भाई, ओड इंटीजर मैंने 13 ले लिया और एंड व्हेन आई विल डिवाइड बाय 4 देन 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। मीन्स ओड को जब भी, ये बात अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में भी बताई है, ओड को जब आप डिवाइड करोगे द रिमाइंडर विल बी ओड, इवन को डिवाइड करोगे द रिमाइंडर विल बी इवन। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो केवल ये 2 आएंगे। पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इट मीन्स आर इज 0, 1, 2 एंड 3 बट ए इज ओड, बट a इज़ ओड इंटीजर। ठीक है ना, ये एक दो छोटी छोटी बातें हैं भाई जो ध्यान रखनी है कि भाई ओड को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा ओड आएगा। ठीक है ना, इवन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इवन आएगा। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर हमेशा उससे लेस आएगा। ये और ये अपना डिवीजन एल्गोरिथम का रिजल्ट है, डिवीजन लेमा का, जिसको आप बार बार लिखेंगे तो अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बट a इज़ एन ओड इंटीजर, जब a ओड इंटीजर है तो रिमाइंडर इज़ ऑल्सो ओड, तो रिमाइंडर या तो 1 होगा या 3 होगा। तो पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। तो बस बहुत बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन अब हमारा हो गया कि व्हेन r इज इक्वल टू 1, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, जब आपकी r की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट इक्वेशन से जो a आएगा वो क्या आ जाएगा 4q प्लस 1। क्लियर। एंड व्हेन r इज इक्वल टू 3 देन a आपका क्या आ जाएगा 4q प्लस 3। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। मीन्स किसी भी ओड इंटीजर को हम इन्हीं 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप हैंस प्रूव्ड करके भी छोड़ सकते हो। आप इसको खुद वेरीफाई करना। आप 2-3 ओड नंबर ले लेना। मान लीजिए 9 ले लिया, क्लियर, तो 9 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 4 2 जा 8 प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा। और मैंने 15 ले लिया तो 4 3 जा 12 और 3 रिमाइंडर बचेगा। आप 8-10 ओड नंबर लेना, उनको 4 से डिवाइड करना, तो यू विल चेक कि मल्टीपल चाहे कुछ भी आ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर आपका ऑलवेज 1 आएगा या ऑलवेज 3 आएगा। भाई हम इस प्रोसेस से क्यों प्रूव करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनफाइनाइट इंटीजर है और प्रूव करने के लिए भाई इनफाइनाइट इंटीजर नहीं लिए जा सकते। अगर हमें किसी रिजल्ट को प्रूव करना है कि प्रूव करो कि ऐसा है, प्रूव करो कि आपकी क्लास में हर बच्चे के 80% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके क्लास के हर बच्चे का रिजल्ट हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, हर बच्चे का। हम एक भी बच्चे को, एक भी स्टूडेंट को स्किप नहीं कर सकते। तो प्रूव करने के लिए एक एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो इंस्टीड ऑफ दैट वी आर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू प्रूव दिस रिजल्ट। और ये बहुत ईजी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमने जिसको भी लेना है इंटीजर को, उसको ए सपोज कर लिया, क्लियर। इवन है तो इवन लिख दिया, ओड है तो ओड ले लिया। और यहाँ जिस फॉर्म में आपसे पूछा गया है उसको हमने बी चूज़ कर लेना है और फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा को यहाँ पे स्टेट कर देना है कि देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और आर पे ये रिस्ट्रिक्शन जरूर लगानी है कि 0 से ग्रेटर और इक्वल है और बी से लेस है। अब अपने बी पे फोकस कर लो। भाई बी कितना है 4 है, 4 है तो यहाँ 4 रखना है, यहाँ 4। अब 4 से लेस ये 4 रिमाइंडर आएंगे, बट ये 2 रिमाइंडर हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज ए इज ओड नंबर। तो ए ओड नंबर है तो दीज 2 आर द पॉसिबल केसेज। तो आर की वैल्यू जब यहाँ 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। और इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 1.1 का अभी मैं फ़िलहाल कहूँगी कि ओनली क्वेश्चन नंबर 2 है।
क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 थोड़े डिफरेंट है, जो मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इसी में है। शो दैट any positive, we are talking about exercise 1.1 question number 2, show that every positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। क्लियर, 3 बार आ गया यहाँ पर वेर क्या हुई सम इंटीजर। बिल्कुल सेम प्रोसेस पर आपने चलना है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6। क्लियर, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट एंड सो बी is now 6 here, 6q plus r and remainder will be less than 6। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 और 5 भी यहाँ पर हमारा ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5। बट a इज ऑड इंटीजर, a इज ऑड इंटीजर, तो रिमाइंडर विल बी 1 3 5। व्हेन r is 1 then it can be written as 6q plus 1, when r is 3 it can be written as 6 plus 3। और एक लाइन और अब आपकी यहाँ पर ऐड हो जाती है कि when r is equal to 5 then a is equal to 6q plus 5। so we can see that any odd integer can be written in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। इस बात को ना मोटे तौर पे अगर हम समझें तो कहने का क्या मतलब है कि वेन एवर यू विल डिवाइड एनी ओड इंटीजर बाय 6 देन योर रिमाइंडर विल बी आइदर 1 और 3 और 5। मीन्स 6 के जो मल्टीपल्स आ जाते हैं उसके बाद सपोज कर लीजिए कि मेरे पास 35 टॉफ़ीज़ हैं, 35 टॉफ़ीज़ हैं और मैंने 6 टॉफ़ीज़ पर स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो 6 5 जा 30 टॉफ़ीज़ तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी एंड आई विल बी लेफ्ट विद 5 टॉफ़ीज़। तो 6q plus 5 हो गया। इफ़ आई हैव 31 टॉफ़ीज़ देन 6 into 5 प्लस 1 आ जाएगा। इफ़ आई हैव 33 टॉफ़ीज़ देन 6 into 5 प्लस 3 आ जाएगा। एंड इट इज़ ट्रू फॉर एवरी ओड इंटीजर। तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ करके आपके एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, और स्टेटमेंट मैं इसकी रीड कर रही हूँ आपके लिए। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज़ एंड 130 बादाम बर्फीज़। कोई स्वीट सेलर है और भाई उसके पास 420 पीसीज तो हैं भाई काजू की बर्फ़ी के। क्लियर, और उसके पास हैं 130 पीस हैं बादाम की बर्फ़ी के। क्लियर भाई, तो ये आपके उसके पास स्वीट्स हैं। शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। स्टैक में इस तरह से ढेरी में लगाकर वो ऐसे लगाना चाह रही है कि हर स्टैक में इक्वल नंबर के पीसीज आएँ और ट्रे में मिनिमम स्पेस आए। What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? तो वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका कि एक स्टैक में मैक्सिमम कितनी बर्फ़ी वो लगाए। क्लियर, तो यहाँ पर आपका जब ये मैक्सिमम का क्वेश्चन आ जाता है तो यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 2 गिवन नंबर्स। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, तो जस्ट आप दो ही लाइन लिखेंगे, गिवन नंबर ऑफ बर्फीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, तो दीज आर 420 एंड 130। अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मैंने आपको बताया था क्या है। एल्गोरिदम इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, लेमा
वो रिजल्ट है जो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, आर इज लेस देन, वो तो लेमा है, एक रिजल्ट है। उसको यूज़ करके जो हम आगे प्रोसेस चलते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, वो मेथड हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ऑन 420 and 130, क्लियर। 420 इज ग्रेटर देन 130, तो 420 कैन बी रिटन एज 130 इंटू 13 3 जा, आपको डिवाइड करना है सेपरेट करके। अगर आप वर्बली कर सकते हैं वेल एंड गुड। 13 3 जा 39, 0 12 माइनस 9 3, 30 आ जाता है। तो इट विल बी 130 इंटू 3 प्लस 30, क्लियर। देन रिमाइंडर कितना आ रहा है, अब आप यहाँ पर ही लिख दीजिए, रिमाइंडर इज इक्वल टू 30 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगेन अप्लाइंग, अगेन ये देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है विच वी यूज़ इन आवर स्मॉलर क्लासेस। तो 334 जा 120, रिमाइंडर इज अगेन 10, तो 130 कैन बी रिटन एज 34 जा 120 प्लस 10, अगेन रिमाइंडर इज 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन वी विल अगेन डिवाइड 30 बाय 10। ये प्रोसेस हमने समझना है। 10 3 जा 30 एंड दिस टाइम वी गेट द रिमाइंडर इज 0। तो 30 कैन बी रिटन एज 10 3 जा 30 एंड दिस टाइम रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा we get HCF of 30 and 10. HCF of 30 and 10 is 30. It means इन दोनों का जो HCF है वो भी यही आएगा। इट मीन्स HCF, बल्कि इसको भी ना लिखें आप बेशक इस लाइन, देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस लाइन। HCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10। इट मीन्स वो जो स्वीट सेलर है उसने 10 जो है स्टैक्स उसने बनाने हैं, बोथ काइंड्स ऑफ बर्फ़ी के उसने 10 स्टैक्स वो बना सकती है। और ईच स्टैक में आपके उसके कितने कितने आ जाएंगे, एक में 42 आ जाएंगे, एक में 13 के आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी बादाम बर्फ़ी के 10 स्टैक्स बनाए, ठीक है, और ईच स्टैक बादाम नहीं 420 कितनी है, काजू की बर्फ़ी हैं, तो काजू की बर्फ़ी के 10 स्टैक्स बनाए और ईच स्टैक में उसने 42 बर्फ़ियाँ लगा दी। तो इक्वल अमाउंट ऑफ बर्फ़ी इन ईच स्टैक, ठीक है ना, हर स्टैक में इक्वल बर्फ़ी आ गई। और काजू वाली में भी उसने 10 स्टैक्स बना दिए एंड ईच स्टैक हैज़ 13 बर्फ़ीज़। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि हाउ मैनी स्टैक्स वो भाई अपना बनाए और ईच स्टैक मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ बर्फ़ीज़। तो ये क्वेश्चन बेहद आसान था। यू जस्ट हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 2 गिवन नंबर्स एंड ऑन द सेम लाइन वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। आई विल जस्ट रीड द स्टेटमेंट, यू विल सोल्व बाय योर सेल्फ। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. एक परेड में 32 मेंबर्स हैं, 32, और उनके पीछे 616 जो मेंबर्स हैं उन्होंने परेड में खड़े होना है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जितने भी कॉलम्स बनेंगे वो सेम होने चाहिए। What is the maximum number of columns in which they can march? तो ऐसे कितने कॉलम बन सकते हैं, ठीक है भाई। रो तो 32 हो गई हैं, 32 रो हो गई हैं, कॉलम कितने बनने हैं। आपने जस्ट ना एक बात का ध्यान रखना है एग्ज़ाम में कि जब भी आपकी स्टेटमेंट में आ जाए कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर, समझे मेरी बात को, जब भी आपको ये पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर, तो आपने क्या फाइंड कर देना है, उन गिवन नंबर्स का HCF फाइंड कर देना है। तो यहाँ आपने 616 और 32, ठीक है भाई, 616 और 32 का आपने HCF फाइंड करना है और वो आपके मैक्सिमम कॉलम बन जाएंगे। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस और ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1 हो गए हैं। ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट विच आर अ लिटिल बिट डिफरेंट, सो वी विल डिस्कस दीज 2 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो lecture. Till then, please write me in the comment box if you have any suggestions. If you like my lectures, please do share with your friends and subscribe my channel. Thank you.